एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। अब थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही निकालना सीखेंगे। देखो, सेकंड एक्सरसाइज में जो आपने टेबल पढ़ी थी वहाँ पर कि आपको कुछ इक्वेशन के टाइप्स दिए थे कि अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से हो सकते हैं। अब वहाँ पर हमने फर्स्ट 3 वैल्यूज़ तो लर्न कर ली थी कि 1/x² आप कर सकते हैं, 1/y² कर सकते हैं, 1/xy कर सकते हैं। लेकिन अब हर एक क्वेश्चन में तो वो वैल्यूज़ आपकी नहीं यूज़ होंगी, तो आपको वहाँ पर अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब हम यही सीखेंगे यहाँ पर कि अगर अलग अलग इक्वेशन दी है तो उनके लिए कैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे सबसे फर्स्ट रूल इन्होंने आपको देखिए यहाँ पर क्या कहा कि if m of xy and n of xy are homogeneous function in x and y, अगर m और n आपके x और y के अंदर homogeneous फंक्शन होते हैं और जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, 1/mx plus ny is an integrating factor, तो ये आपके पास जो है वहाँ पर उस गिवन इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। बस आपको ध्यान ये कंडीशन रखनी है कि जब आप m को x से मल्टीप्लाई करें, n को y से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 के इक्वल ना आए। अब ये रूल आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। उससे पहले एक ये होमोजीनियस फंक्शन आपको पता है ना क्या होता है कि जहाँ पर आपके पास ओवरऑल पावर सेम रहे, ये चीज़ कि एक टर्म आपके पास ये है, एक आपके पास दूसरी टर्म है, तो दोनों में जब आप ओवरऑल पावर देखेंगे तो वो आपके पास क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने इधर आपको क्या कहा कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो उससे पहले आप ये दिखाओगे कि ये गिवन इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। आप इस गिवन इक्वेशन का नाम रख दीजिए फर्स्ट, फिर उसके बाद कि हमने जो है कंपेयर किया इस गिवन इक्वेशन को m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। जब आप इन्हें यहाँ पर कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आपके पास आएगी y² माइनस 3xy और n की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आएगी x² माइनस xy। अब आपको इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं, तो कर्ल m बाय कर्ल y जब आप करेंगे वो 2y माइनस 3x आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से कर्ल n बाय कर्ल x जब आप करेंगे 2x माइनस में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा y। अब आप देखोगी कि ये दोनों तो हमारे पास इक्वल नहीं है, लिख देना है हमने कि कर्ल m बाय कर्ल y इज नॉट इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। यहाँ पर कि हेयर ये चीज़ हमारे पास इक्वल नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 1/mx प्लस ny होगा। लेकिन उसके लिए भी आपको एक कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है कि mx और ny जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले आप ये दिखाओगे कि ये 0 के इक्वल नहीं है, उसके बाद आप अपना यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। अब m से पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब y² माइनस 3xy से हमें मल्टीप्लाई करना है x को, फिर प्लस में x² माइनस xy को हमें मल्टीप्लाई करना है y से। अब ये आपके पास y² x माइनस 3x² प्लस x² y और यहाँ पर माइनस xy²। देखो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2x² y विच इज़ नॉन ज़ीरो। यहाँ से आप क्या लिखोगे कि एज इक्वेशन 1 इज़ होमोजीनियस इन x एंड y, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन x और y के अंदर होमोजीनियस है तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/mx प्लस ny, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2x² y। तो इस तरह से हम जो है इन इक्वेशंस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। आगे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, उसमें कैसे है कि इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसे m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास होगी x² y, n की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ x³ प्लस में y³। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कर्ल m बाय कर्ल y की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो वो आपके पास हो जाएगा x²। ऐसे ही कर्ल n बाय कर्ल x जब आप निकाल लेंगे तो वो होगा -3x²। अब ये दोनों हमारे पास यहाँ इक्वल नहीं है, तो पहले लिखोगे कि हेयर
कर्ल m बाई कर्ल y इज़ नॉट इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, mx प्लस ny की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो m था x स्क्वायर y, इसे मल्टीप्लाई करना था x से, फिर उसके बाद माइनस में आपके पास यहाँ पर x क्यूब है, y क्यूब है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना था y से। कि देखो क्या बनता है, x का क्यूब y माइनस x क्यूब y और प्लस में आपके पास y की पावर 4, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये बचा y की पावर 4 विच इज़ नॉन ज़ीरो। अब क्योंकि आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन, आप यहाँ वही लाइन लिख दोगे कि हेयर इक्वेशन 1 इज़ होमोजीनियस इन x एंड y। अगर ये होमोजीनियस है तो इसका आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx प्लस ny हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, 1/y टू द पावर 4। और ये हमारे पास यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आपको इसे इधर सॉल्व भी करके दिखाना है। तो पहले क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखोगे आप कि मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय फर्स्ट, कि फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1/y टू द पावर 4, इधर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, ये x स्क्वायर y dx माइनस आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब यहाँ पर dy और ये इक्वल टू 0। अब इधर अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए आपके पास क्या बनेगा, x स्क्वायर यहाँ पर आपके पास y का क्यूब हो जाएगा dx माइनस में x क्यूब बाई y टू द पावर 4 आपके पास, और आप यहाँ पर प्लस में लिखोगे, ये क्यूब है तो यहाँ से ये 3 पावर्स को कैंसिल करेगा, बचेगा आपके पास 1/y, इधर dy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, सेकंड। अब आपको इधर क्या करना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास बन गई है, आप चाहे तो इसे यहाँ पर एक बार और चेक भी कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है कोई, कि इधर हमारे पास जो है कर्ल m बाई कर्ल y जो है कर्ल n बाई कर्ल x के इक्वल आएगा। चाहो तो यहाँ पर करके दिखा भी सकते हो। अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन इसका यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहाँ पर आप लिखा करते थे कि y हमारा कांस्टेंट होगा, प्लस में इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, कि जहाँ पर x नहीं है s का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और इधर आपका कांस्टेंट c। अब m की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर बाय y क्यूब है, आप इसे रख दीजिए x स्क्वायर बाय y क्यूब इंटीग्रेशन यहाँ पर dx प्लस में। अब n की वो टर्म्स जहाँ पर आपके पास x नहीं है, वो आपके पास कौन सी है, 1/y है, वो रख दो इंटीग्रेशन, ये माइनस 1/y, ये नेगेटिव यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपने dy रखा इज इक्वल टू c। अब इधर देखो ये तो हो गया कांस्टेंट, यहाँ है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3, तो ये x क्यूब बाई 3 साथ में आपका y क्यूब आ गया, और 1/y इसका इंटीग्रेशन करोगे log y हो जाएगा, तो माइनस में log y इज इक्वल टू c। और ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद देखो आगे फोर्थ एक्सरसाइज में आपके पास सेकेंड रूल क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, कि अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और आपको देखो जो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पर क्या कि एक फंक्शन है एक्स वाई का, साथ में आपके पास y मल्टीप्लाई में है, लेकिन वहाँ पर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, और आगे कि आपको एक फंक्शन g दिया होगा, साथ में आपके पास x है और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है dy है, तो ये आपका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वहाँ पर। और कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि mx माइनस ny 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, mx प्लस ny किया था, यहाँ पर आपके पास क्या है mx माइनस ny है। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम दोनों में से कौन सा करें, हम नेगेटिव वाला करें पॉजिटिव वाला करें, इससे पहले वाले रूल में तो आपके पास क्या था कि होमोजेनियस फंक्शन था, यहाँ पर जो है हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से इन्होंने कहा। फर्स्ट कि आपको जो है इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले तो हमें यही दिखाना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो इसे कंपेयर कर लो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पर m की वैल्यू आपके पास होगी एक्स वाई स्क्वायर
प्लस 2x² और n की वैल्यू हो जाएगी x² माइनस x³ अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं तो सबसे पहले तो कर्ल m बाय कर्ल y आपके पास ये 2xy यहाँ पर और प्लस में 6x² और y का स्क्वायर हमने सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद आपको कर्ल n बाय कर्ल x निकालना है। यहाँ पर ये क्या होगा 2xy माइनस में ये 3x² और आपके पास y²। अब यहाँ आप देखेंगे कि कर्ल m बाय कर्ल y और ये कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल नहीं है तो लिख दो कि हेयर कर्ल m बाय कर्ल y इज नॉट इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या था mx माइनस ny था। m देखिए आपके पास है xy² प्लस 2x² y³। इसे मल्टीप्लाई करना है x से और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x² y माइनस x³ y² और इधर आपके पास था y। यहाँ से हमारे पास देखिए क्या होगा x² y² आपके पास, फिर प्लस में 2x³ y³ फिर नेगेटिव साइन के साथ x² y² देन प्लस x³ y³। ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई और ये आपके पास आया 3x³ y³ विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो ये हमारे पास यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो गया 1/mx माइनस ny यानी कि 1/3x³ y³। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपनी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर आप लिख दो कि मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था 1/3x³ y³ और इक्वेशन आपके पास देखिए क्या है xy² प्लस 2x² y³। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है dx प्लस इधर आपके पास x² y माइनस x³ y² dy इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर देना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है यहाँ पर x³ है तो आपके पास इधर बचेगा x² साथ में यहाँ पर होगा 3, ये y² y³ है तो इधर आपके पास बचेगा y ये 1। उसके बाद प्लस में 2/3 ये स्क्वायर यहाँ पर क्यूब है तो एक नीचे x बचेगा आपके पास और यहाँ पर हमारे पास dx, क्योंकि ये भी y³ है ये भी y³ है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये। देन प्लस अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 आपके पास बचेगा, x बचेगा और y² बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस नेक्स्ट 3 है ये x³ को कैंसिल करेगा, यहाँ y की स्क्वायर है ये y का क्यूब है तो यहाँ पर आपके पास एक y बचेगा ये 1 और इधर आपके पास आ गया dy इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो ये दिखा दो कि ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है ये क्या है एग्जैक्ट है। यहाँ से अगर हम इसे mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3x² y प्लस 2/3x और n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/3xy² माइनस 1/3y। जब आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे वो आपके पास इक्वल आ जाएंगे कि कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल होगा आपका कर्ल n बाय कर्ल x के। अब हमें क्या करना था, इस इक्वेशन का यहाँ पर सोल्यूशन निकालना था। तो सोल्यूशन आप लिखोगे कि दिस सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन यहाँ पर mdx प्लस में इंटीग्रेशन आप लिखोगे कि टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में और इधर कांस्टेंट c हमारे पास और इधर आप लिख दोगे कि y को एज कांस्टेंट आपने लिखा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो m हमारे पास है 1/3x² y प्लस 2/3 ये x आपका यहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में है। इधर आपके पास dx और प्लस में इंटीग्रेशन y की वो टर्म जहाँ पर आपके पास x नहीं है वो हमारे पास कौन सी है 1/3y। इधर आपके पास dy इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या होगा, पहले तो 3y आपके पास जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होंगे। x² का इंटीग्रेशन तो ये आपके पास -2 + 1 और क्योंकि पावर डिवाइड में भी आपके पास आती है तो -2 + 1। फिर उसके बाद
2/3, 1/x का इंटीग्रेशन आपके पास होता है log x और यहाँ पर 1/3 ये log y इज इक्वल टू c। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1/3 यहाँ पर y आपके पास आएगा, x आएगा, ये नेगेटिव साइन, प्लस में 2/3 log x माइनस 1/3 log y इज इक्वल टू c। आप इसे यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि -1/yx प्लस 2 टाइम्स log x माइनस log y इज इक्वल टू c1, जहाँ पर c1 हमारे पास क्या होगा, 3 टाइम्स c होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये थे हमारे पास 2 रूल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।